एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की और आपके दोनों के दरमियान की क्या कलेक्टिव एनर्जी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या फील कर रहे हैं। तो रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में आपकी अपनी क्या सिचुएशन है, डेफिनेटली ये रीडिंग तो उन्हीं लोगों के लिए है जो इस सिचुएशन में स्टक हैं। तो हर किसी के लिए ये नहीं जाएगी, बट जो लोग इसको देखना चाहते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस या फॉर द नॉलेज, दे कैन वो देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है एंड यू कैन बुक फॉर द डिटेल रीडिंग एज वेल। तो देखते हैं जनाब कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस या उनके कन्फेशंस या उनकी तरफ से जो भी उनके माइंड में है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन के माइंड में क्या है। आई हैव कार्मिक डेब्ट्स दैट नीड टू बी पेड बिफोर आई कैन कम बैक टू यू। ओके, इनका कोई ना कोई मसला चल रहा है, कुछ लेन देन, कुछ मुकाफात अमल, कुछ ऐसे मामला जिसकी वजह से इनको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ रहा है। और इसमें सबसे पहले बहुत पहला मैसेज ही ऐसा आ गया कि जब तक वो चीज़ें मुकम्मल नहीं होंगी तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, या आई कैन कम बैक टू यू, या मैं तभी आऊँ जब ये मसले हल हो चुके हों। ठीक है, ऑलराइट। आई हैव थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ दैट रिक्वायर माई फुल अटेंशन। ओके, चलें, अब तक तो बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी मोर। आई स्माइल ऑन द आउटसाइड बट आई एम डाइंग ऑन द इनसाइड। प्रॉब्लम्स तो हैं भाई, और जेन्युइनली उनका कन्फेशन भी आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के माइंड में क्या है, इसका मतलब इन अब तक ये मैसेजेस से एक बात तो कंफर्म है कि उन्होंने लिटरली आपको भूला नहीं है, भुलाया नहीं है। रिजेक्टिंग यू वॉज प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ। ओके, आई वॉज बींग सेल्फिश। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट सेल्फिश होने का है वो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनको सोशल प्रेशर हो, बिकॉज आपको रिजेक्ट करने में असल में अपने आप को प्रोटेक्ट करना था और ये उस वक्त सेल्फिश हो गए थे। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से इन्होंने आपको बताया भी नहीं होगा, आपको कहा भी नहीं होगा, और फिर एकदम से खामोश हो गए, आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट आ गया। और यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में बड़े मामलात हैं, इनकी लाइफ में छोटे मामलात नहीं हैं। ये बड़े पैमाने पर कोई ऐसे इंसान हैं जिनका सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत सारे लोगों से है, और कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है। जिनके कार्मिक डेब्ट्स होते हैं या तो वो रिलेशनशिप में होते हैं, किसी के साथ रिश्ता चला नहीं चला, अच्छा नहीं चला, लोगों के साथ कुछ ऐसा मामला किया, कुछ वाकई ऐसे रिश्ते बना दिए जिसमें जो है वो कुछ पे बैक करने में कोई मसला हुआ, वहाँ से एक ट्रायल में फंस गए और फिर वो जब तक चीज़ें सेट नहीं होंगी तब तक ये आपके पास नहीं आ सकते। तो इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं और इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, मतलब जो जिस पर इनकी पूरी तवज्जो जब तक फुल फ्लेज पूरी नहीं होगी ना, तो इनके साथ ये मसाइल रहेंगे। फिर बज़ाहिर तो दुनिया को यही दिखा रहे हैं कि जैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर दिन ब दिन इनको लगता है कि जैसे इनके अंदर रोज़ तिल तिल जीना और तिल तिल मरना वाली बात है। और जो लास्ट इनका मैसेज है, लास्ट इनकी जो माइंड में चल रही है बात, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने वाकई आपको रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि अगर ये एसोसिएटेड रहते या उस वक्त तक ये शो करते कि जैसे हम दोनों साथ में हैं, तो एक बड़ा मसला हो सकता था। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के माइंड में बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि इनकी कंडीशन और पोजीशन जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है। नाउ लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, देखते हैं जनाब।
बहुत स्लिपरी डेक है ये। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सॉरी, आई नीड टू शफल दिस डेक, ज़्यादा करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चलो जी। हर्ट, 3 ऑफ सॉर्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी सबसे पहले 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इट्स पेज ऑफ कप्स, ऑलराइट। आपके पर्सन की एनर्जी 6 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सारा जो है वो कप्स की ही एनर्जी है, सिवाय 3 ऑफ सोर्ड्स के। एनर्जी में तो लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और बहुत हर्ट हैं, डीपली हर्ट, ठीक है। आपका ना होना तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज़ जब तक आप इनके साथ रहे तब तक तो शायद लाइफ बहुत ही अच्छी रही, और यू आर डूइंग वेरी वेल। इनको मालूम है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात इनको ये पता है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। लाइक रिजेक्टिंग यू जो है ना, वो काफ़ी पेनफुल रहा, क्योंकि अब जब ये आपको देखते होंगे, अगर ये कहीं ना कहीं से आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो विद द 9 ऑफ कप्स दे फाइंड यू कि आप बहुत क्योंकि आपके अंदर शुरू से ये सलाहियत थी कि आप एक विश फुलफिलमेंट वाले पर्सन थे। किसी के साथ भी आप जुड़ते तो आप उसको कंप्लीट करते। शायद अभी आप जिस पर्सन के साथ हैं वो भी बहुत खुश है, या आप खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, और आपको हर्ट करना ऐसा नहीं हुआ कि आप हर्ट होने के बाद किसी कुटिया में जाके बैठ गए हो और आपने अपनी ज़िंदगी में वहाँ पर जोग ले लिया हो या रोग ले लिया हो। ऐसा आपने किया नहीं। आप किसी के साथ भी जुड़ते तो आप उसकी किस्मत को बदल देते, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। इस बात से आपके पर्सन बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते। अब अगर ये देखा जाए कि उनकी एनर्जी में क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, विद द 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन। आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं, वो टाइम याद करते हैं जब किस तरीके से आप अपने कितने डिफ़िकल्ट से फेज़ में होने के बावजूद भी कितना डसा है लोगों ने, इन्होंने आपको कैसी कैसी सिचुएशंस में डाला। ये बहुत ड्राउनिंग पर्सन लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ड्रेन किया है, और आपकी पॉजिटिविटी को हमेशा ये बिल्कुल जैसे लीच की तरह नहीं, ये लीच के ऊपर ही बैठी हुई है बच्ची, यानी बिल्कुल सक कर लेना, ब्लड को सक कर लेना, आपकी एनर्जी को सक कर लेना, और बहुत डिलिबरेटली करना कि जैसे टाइम मज़ा करो, एंजॉय करो। सेल्फिश होने के नीचे ये कार्ड आया है, तो इनकी एनर्जी में ये ऑब्जर्वेशन और ये तजुर्बा है कि इन्होंने लिटरली आपको ये जितना एब्जॉर्ब कर लेते थे आपकी, उसके बावजूद आप इनको हमेशा अपने पोर्शन का कुछ ना कुछ इनको सर्व करते थे, चाहे वो तवज्जो हो, मोहब्बत हो। तो ये आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस बात पे भी इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं इतनी तकलीफ़ देने के बावजूद भी, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से, अगर ये आपसे माफ़ी मांग लेंगे तो आप इनकी माफ़ी एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी नो कांटेक्ट में होते हुए एक रिस्पॉन्स के इंतज़ार में नज़र आ रहे हैं। एंड विद द 9 ऑफ कप्स आपने अपने आप को बहुत बदला है, बहुत चेंज किया है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में आपका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ बहुत गड़बड़ हो गई होगी जब इन्होंने आपको हर्ट किया। वो जो लिखा हुआ है ना कि बहुत सारे डेप्थ्स हैं और मुझे अपनी ऐसे मामलात में मैं फंसा हुआ हूँ जिस पे मेरी पूरी तवज्जो चाहिए। मैं बाहर से तो मुस्कुरा रहा हूँ लेकिन अंदर से मैं बहुत ज़्यादा टूट रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आई एम डाइंग इनसाइड। दिस इज़ समथिंग इनसाइड दिस इज़ समथिंग कि इनको फील होता होगा कि बहुत सारे डेप्थ्स में एक बात ये भी है कि मुझे इससे भी माफ़ी मांगनी है, क्योंकि एनर्जी है और जो चीज़ है वो चीज़ डेफिनेटली है। तो ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं बट दमखम नहीं होगा।
और आपकी तकलीफ़ का इनको बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है। शायद इनके साथ सिमिलरली वही हैंड हुआ है जो आपके साथ इन्होंने किया होगा, और वो पेन, वो तकलीफ़, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, आपको रिजेक्ट किया, थर्ड पार्टी ने फिर इनके साथ तमाशा कर दिया। बहुत सारे ऐसे मामला है। वो थर्ड पार्टी हो सकता है आप हों और सेकंड पार्टी इनकी फ़र्स्ट हो, लेकिन फिर भी आपके साथ रोमांस किया हो, अफेयर चलाया हो, ऐसा नज़र आ रहा है। और अगर नहीं है तो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर की, जैसे दिल नोच के दबोच नहीं लेते, बिल्कुल वो वाला मामला नज़र आ रहा है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप दोनों के दरमियान हुई। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह की है। आइए देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं। कार्ड्स बड़े फड़क कर बाहर आ रहे हैं। फीलिंग्स में बहुत ही ज़्यादा लेफ़्ट आउट है, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट है। आपके कोई जिस वक्त आप इनके साथ होंगे, चले मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, दिस इज़ एक्चुअली 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत, एंड द डेविल। मैं वैसे स्पेल कास्ट पे बिलीव नहीं करती। बिलीव से मुराद ये कि मुझे उसकी मेरा वो फोटे नहीं है, मेरी उस पर कमांड नहीं है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कह सकती कि लोग स्पेल कास्ट नहीं करते, लोग जादू टोना नहीं करते, लोग करते हैं। ऐसे कमबख्तियाँ भी लोगों के अंदर होती हैं। कभी कभी आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये महसूस करते हैं कि जैसे मेरे और इसके रिश्ते को ना किसी की बद्दुआ लग गई, किसी की नज़र लग गई। किया इन्होंने खुद ना कुछ खुद किया होगा। इनकी फीलिंग्स में बहुत लेफ़्ट आउट फीलिंग है। मे बी ये बहुत एज में मैच्योर हैं। इनकी बेटी, लिटरली इनकी बेटी या इनकी वाइफ, अगर तो आप किसी मर्द साहब के लिए देख रहे हैं तो इनको कहीं संभाल रहे हैं। अदरवाइज़ इन्होंने आपको ऐसे मोमेंट पर छोड़ा जब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और आपको किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने जो है ना आपको छोड़ दिया। ये इनकी फीलिंग्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट रिग्रेट है, जिस बात पर इनका ज़मीर इनको मलामत करता होगा। और ये परेशान नज़र आ रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स में लिटरली परेशान नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है सारी दुनिया सब मुझ पर अटैक करी, और इनका अपना जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो बहुत टूट फूट सा गया है। ये अपने आप को लोगों से छुपा रहे हैं, लोगों के सामने नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा अपने आप को छुप कर करके रख रहे हैं। और जिसके साथ भी आजकल हैं वो इनके ऊपर ऐसा कंट्रोल किए हुए है, कुछ ना कुछ पढ़ाई करके, कुछ करके, कि जैसे इनको लग रहा है कि जैसे इसके अलावा मैं कहीं से निकल नहीं सकता या निकल नहीं सकती। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि डेविल कार्ड है, नेगेटिविटी हुई है, और किसी का ऑब्सेशन और पोजेशन नज़र आ रहा है कि जैसे पकड़ा हुआ है किसी ने, जकड़ा हुआ है किसी ने। ये बिल्कुल साफ और क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, फीलिंग्स में ये है। ज़ाहिर बात है, इंसान जब बिल्कुल अकेला होता है और कार्ड्स ऑफ फीलिंग्स में देखिए कितने नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये चीज़ आती है कि इंसान जो है ना फिर वो नहीं कर पाता, सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ 5 ऑफ wands। थोड़ा सा इनको मसले मसाइल अपनों की तरफ से भी हो रहे हैं। अभी इनके मसाइल सेट ही नहीं हुए हैं कि बहुत सारे लोग अपनी डिमांड्स में आ गए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास इतना आ गया, चलो मुझे वापस करो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। तो वो चीज़ें इनके लिए थोड़ी सी परेशान कुन हैं। और बहुत ज़्यादा घर वाले, रिश्तेदार, क्लोज्ड वंस बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं। जैसे जैसे नज़र लगा के बैठे हैं कि जैसे ही इसके पास कुछ आए फ़ौरन जो है ना वो इससे छीन लो। ये भी चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है। जो सहारे हैं वही सहारे मसले बने हुए हैं। तो मुझे नहीं पता नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप अपने पर्सन को, अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट कम्युनिकेशन के बंद होने पर हुआ है, फिर भी आपको इनके बारे में कुछ न्यूज़ मिल रही है, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। और अगर नो कांटेक्ट में आपको ये भी नहीं पता कि एक तो कम्युनिकेशन बंद है, ऊपर से ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि मसाइल काफ़ी सारे हैं। देखते हैं कि इनके साथ ये तमाम चीज़ें हो क्यों रही हैं। अब ये रीज़न्स देखते हैं कि एनर्जी और फीलिंग्स में जो रिवील हुआ है वो ये तमाम चीज़ें हो क्यों रही हैं। लेट्स सी। उप्स, दिस इज़ 4 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। रिजेक्शन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा है। इनको आजकल हर कोई ये किसी से मिलना नहीं चाह रहे। इनको छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए अगर कोई इनवाइट कर रहा है, बोल रहा है कि तुम इधर चलो, उधर चलो, चलो थोड़ा अपने आप को लाइट रखो, इधर मिंगल हो जाओ, आपको भी याद कर रहे हैं। अगर आपसे इनकी बातचीत हो जाए तो हो सकता है थोड़ा से सेटल हो जाएं,
बिकॉज ये जो ये चाह रहे हैं वो इनको मिल नहीं रहा, और बाकी जो चीज़ें इनके पास मौजूद हैं इनका फोकस थोड़ा सा रिजेक्शन मोड में हुआ है। आपको एक को रिजेक्ट करके अब ये बाकी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है ये एक डीप रिग्रेट हो जिसकी वजह से इनको ये सब कुछ हो रहा होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी एक पर्सन था और यहाँ पर भी एक पर्सन था। इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा है आपको ये कहकर कि मैं तुम्हारी लाइफ में सेटलमेंट लेकर आऊँगा या आऊँगी, और मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ, हम लोग कहीं और सेटल हो जाते हैं। आप लोगों का एक छोटा बेबी भी हो सकता है, या आप एक सिंगल मदर थी जब आपका इनसे इंटरेक्शन हुआ, एंड ड्यू टू सर्टन रीजंस आप ये देखें दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कहीं लेकर जाना चाह रहे हैं और वो मुंह मोड़ रहा है। मे बी आपको किसी एक जगह पर पहुंचाकर कहीं चले गए, कहीं गायब हो गए हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी इतनी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। इन्होंने आपको कुछ राग अलापे, इन्होंने आपको कोई जगहें दिखाई, कुछ किया एंड देन वैनिश्ड। तो ये मैं इसीलिए चेक कर रही हूँ कि अगर ये इतने मसाइल में हैं तो ये क्यों हैं, और आपके ऊपर कोई एक जिम्मेदारी तो है। यहाँ एक छोटा बच्चा है, यहाँ एक ओल्ड एज पर्सन है, तो आपके ऊपर कोई एक जिम्मेदारी तो है जिसकी हो सकता है अकाउंटेबिलिटी इन्होंने ली हो, ओनरशिप इन्होंने ली हो कि नहीं तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन कुछ हुआ जिसकी, क्योंकि रिजेक्टिंग यू जो नज़र आ रहा है ना, वो सेल्फिशनेस इनके आगे आ रही है। और देखते हैं कि ये सब इनके साथ क्यों हो रहा है अगर ये इतने परेशान हैं तो। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको बीमारी में भी छोड़ा है इन्होंने। एग्जॉस्ट हो गए हैं आप खुद भी और ये इंसान भी। सो बहुत ज़्यादा रहे हैं, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। जब इंसान डिप्रेशन की इनिशियल स्टेज में होता है तो वो सबसे आइसोलेट होकर सोने भी बहुत ज़्यादा लगता है, और उसके सराउंडिंग में सारी चीज़ें सो जाती हैं, सब कुछ स्लो प्रोसेस हो जाता है। इवन अगर आपका कोई पेट है या उनका कोई पेट है तो वो भी इनकी है, क्योंकि पेट्स तो वैसे भी अपने ओनर की एनर्जी को पिक करते हैं। वो प्लेफुल हुआ हुआ है तो वो भी प्लेफुल होते हैं, वो डल हुआ हुआ है तो वो भी डल होते हैं। यहाँ एक फ़ीमेल इमेज है, मे बी ये किसी आपको इनके छोड़ने का पर्पज़ ये था कि इनके साथ कोई और एसोसिएटेड था जिसकी हेल्थ बहुत ख़राब थी, और इन्होंने आपको शायद किसी और स्टेट में छोड़ा, प्रेगनेंसी की फॉर्म में किसी इस तरीके से। अनमैरिड हैं आप तो कुछ और हुआ होगा, और मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये हुआ होगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे समथिंग लाइक दैट, बट रिलेटेड टू हेल्थ। ओके, जो शुरू में मैंने बात कही थी 9 इधर भी और 9 उधर भी है, आपने इनके दिए हुए नो कांटेक्ट के एक्सपीरियंस को एक हैपनिंग ले लिया। आप इंडिपेंडेंट हैं और आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज भी लग सकते हैं। हो सकता है ये जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हो। ये इन्होंने आपको, जैसे मैंने राग अलापने की बात कही थी, इन्होंने राग तो अलापे, लेकिन इन्होंने सॉलिड डिसीजन नहीं दिखाया, और ये कमिटमेंट में ही नहीं आना चाहते थे। ये ऑफिशियली किसी के साथ बंधना नहीं चाहते थे, जो कि अब ये फंसे हुए हैं, और इनको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि कैसे ये चीज़ें डेवलप हो गई, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स एक आज़ाद रहने वाला कार्ड है, बहुत ही फ्रीडम लवर। तो नज़र आ रहा है कि इनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और फ्रीडम को प्रायोरिटी जब दी तो फिर जाहिर बात है जितनी चीज़ों से इन्होंने कमिटमेंट की होगी वह सब चीज़ें इनसे छूट गई, और छुटने के बाद किसी से पीस ऑफ माइंड का वादा, किसी की हेल्थ का वादा, किसी की कोई एक्सेप्टेंस का वादा, यानी बहुत सारी चीज़ों में अपने बातों पर कायम और दायम नहीं रहे। तो जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और कन्फेशंस, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आप कुछ मज़ीद जानना चाहें कि आपको फिर क्या करना चाहिए, आप इनको कांटेक्ट कर लें, नहीं करें, आपके इससे रेलेवेंट आपके साथ और क्या हुआ, तो यू कैन कांटेक्ट मी, आई विल गाइड यू फर्दर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। टेक केयर, बाय बाय।